वेलकम बैक फ्रेंड्स। तो चलिए शुरू करते हैं हमारे पेपर टू की इस कहानी को जो हमने आधी आधी अधूरी छोड़ दी थी। सो फ्रेंड्स, आपको इसमें पराग त्यागी जो एसीपी आदित्य दीवान का रोल करते हुए हमें नज़र आएंगे और उनकी और अब्दुल यानी कि हमारी राहुल रॉय बॉस की काफ़ी सारी इसमें हमें लड़ाई झगड़ा और गाली गलौच भी हमें देखने को मिलने वाली है। तो चलिए फटाफट से वीडियो को शुरू करते हैं। सो फ्रेंड्स, शुरुआत यहीं पर होती है कि जो अब्दुल है अब वो स्टाम्प पेपर छापने में पूरी तरीके से कामयाब हो चुका है, अब धंधे में पूरी तरीके से आगे बढ़ चुका है। और जो डुप्लीकेट गुरुजी है उसने उसे इस तरीके की शिक्षा दी थी कि तुम अगर इतना इस धंधे में इतना पैसा कमाओगे तो एक दिन में पूरी की पूरी सरकार खरीद लोगे। हालांकि बिल्कुल सही कहा था उसने कि अब्दुल ने एक दिन में पूरी की पूरी सरकार ही खरीद ली थी। मतलब उसने पहले पार्ट में अपने देखा, उसने स्टैम्प पेपर बेचने वाले स्टैम्प पेपर बनाने वाली जो मशीन है उसके ओनर को भी खरीद लिया, उसके बाद उन पुलिस वालों को भी खरीद लिया। अब फ्रेंड्स ये खरीदने वाला है होम मिनिस्टर रावत, यानी कि होम मिनिस्टर है। अब उन्हें भी इस धंधे में वो खरीदने वाला है और वो किस तरीके से खरीदने वाला है ये आपको मैं बताऊंगा कि जिस अब्दुल अब होम मिनिस्टर के पास जाने वाला है और होम मिनिस्टर के पास जाने के बाद वो जो स्टाम्प पेपर है वो पहले तो सिर्फ और सिर्फ प्राइवेट काम में यूज़ होते थे, लेकिन अब यहाँ पर वो सरकारी कामों में भी यूज़ हो जाएंगे। होम मिनिस्ट्री के ज़रिए अब वो काफ़ी सक्सेसफुल हो चुका है और हो भी जाएगा। लेकिन इनलीगल कामों को रोकने के लिए जो एसीपी आदित्य दीवान है वो उस रास्ते में बिल्कुल एक कांटा बन के रहेंगे और वो डटे रहेंगे उस जगह पर। और अब अब्दुल का ट्रक भी पकड़ा जा चुका है, उसके बावजूद उसे आदित्य दीवान को एक सबूत मिल चुका है। उसके बाद पुलिस वालों के घर में से अनगिनत संपत्ति को इकट्ठा करके उसे दूसरा सबूत भी मिल चुका है। अब यहाँ पर ट्रक ड्राइवर को पकड़ के भी वो तीसरा सबूत उसे मिल चुका है और वो आदित्य दीवान अब एसीपी अपने कमिश्नर के सामने पूरी तरीके से कोशिश करता है कि मुझे अरेस्ट वारंट दीजिए अब्दुल के खिलाफ, लेकिन वो अरेस्ट वारंट नहीं देता क्योंकि इसमें होम मिनिस्टर और बड़े बड़े पॉलिटिशियंस भी मौजूद है। और इस बात की तफ्तीश करने के लिए खुद कमिश्नर होम मिनिस्टर के पास जाता है, लेकिन उससे कुछ बातचीत होने के बाद अब होम मिनिस्टर ने जो केस है वो अब सीबीआई के हाथों में ट्रांसफ़र कर दिया क्योंकि आदित्य दीवान ने अब्दुल पर मारपीट करके उससे सच उगलवाने की कोशिश की है और अब केस सीबीआई के पास जा चुका है। आपको ये भी पता नहीं कि इस षड्यंत्र में खुद सीबीआई भी इन्वॉल्व है और सीबीआई का आदमी पूरी तरीके से अब्दुल को प्रोटेक्ट करने की कोशिश करता है एसीपी दीवान से और वो प्रोटेक्ट हो भी जाता है। और अब अब्दुल जा चुका है सीबीआई की अंदर और उनकी जेल में जा चुका है और वहाँ पर वो एक कैदी की तरह नहीं, बिल्कुल एक कानून का मेहमान, उसकी खातिरदारी हो रही होती है, खाना पीना दारू शारू सब वहाँ पर उसे मिल रहा होता है। और उस थाने की इंचार्ज होती है एक मैडम होती है जो सीआईडी में पूर्वी का रोल करती थी। अब वो यहाँ पर आदित्य दीवान की काफ़ी अच्छी में फ्रेंड है और उन दोनों की केमिस्ट्री भी चलती थी, लेकिन कुछ कारणवश केमिस्ट्री जम नहीं पाई और यहीं पर दोनों ने प्लान भी बनाया, उसके मुंह से सच उगलवाने की कोशिश की और वो कह भी देता है। और अब अंतिम टाइम में जो फैसला है वो कोर्ट में चला जाता है और कोर्ट में जाने के बाद जो अब्दुल है उसने यहाँ पर भी पलटी खाई। उसने एसीपी दीवान को धोखा दिया कि वो कह रहा था कि वो कोर्ट में सब कुछ उगल देगा, लेकिन उसने कुछ नहीं उगला। एक सरकार को एक बहुत ही लंबा चौड़ा धोखा दे दिया। अब उसके बाद उसने साफ इनकार कर दिया कि वो कोई होम मिनिस्टर को नहीं जानता, लेकिन उसने सारे सरकारी कर्मचारियों को बचा तो लिया, लेकिन उसे कोर्ट ने 30 साल की सज़ा सुना दी और अक्टूबर 2017 में उसकी डेथ हो गई क्योंकि उसे HIV डायबिटीज़ बहुत सारे रोग थे। सो फ्रेंड्स, यही था पेपर। आपको वीडियो कैसा लगा लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और ओमकार मंत्रों को सब्सक्राइब कीजिएगा।